ये ना चीज़ के दो ब्रांड्स हैं चेडर चीज़ के, इनफैक्ट जो पाकिस्तान में अवेलेबल हैं और अक्सर लोग इनको इस्तेमाल करते हैं। आज हम टेस्ट करेंगे कि इन दोनों में से असली चीज़ कौन सी है, नकली चीज़ कौन सी है, और जो अगर असली नकली है तो आपकी सेहत के लिए कौन सी मुफीद है और कौन सी मुज़िर है। वीडियो एंड तक देखनी है आपने, ये सिर्फ हमने गर्म करके नहीं देखना। असली जो पॉइंट है ना वो ये है कि ठंडा करके दोनों के क्या हालात होते हैं। और अगर आपकी फैमिली में, दोस्त अहबाब में कोई भी इनमें से कोई चीज़ खा रहे हैं ना, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लें, ये ज़िंदगी बच सकती है इससे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के फ़ौरन बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद। और कुछ भी कहने से पहले डिस्क्लेमर, मैं आपको ये बता दूं, किसी भी चीज़ कंपनी ने मुझे पैसे नहीं दिए ये वीडियो बनाने के लिए। कोई फ्री सैंपल नहीं मुझे मिले, कोई मुझे टूर टिकट शिकट कुछ नहीं मिले। और मैं हमेशा ऐसी वीडियोस बनाती हूँ जो रिसर्च बेस्ड होती हैं और उन चीज़ों के बारे में होती हैं जो इस वक्त हम इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर, देसी हाउस होल्ड के अंदर जो हमारी चीज़ें अक्सर हमें मिलती हैं, उसमें से क्या हेल्दी है, क्या हेल्दी नहीं है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि हकीकत पे पड़ा हुआ पर्दा उठाने वाली ये वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। सबसे पहले मैं बात करूंगी श्रेडेड चीज़ की। तो ये आपके सामने श्रेडेड चीज़ की चंद एक एग्जांपल्स हैं जो कि पाकिस्तान में आम मिलती हैं। इसके अंदर देख लें, जो इश्तिहार होते हैं ना उसमें उन्होंने यही कहा होता है ये हम आपके लिए श्रेड करके आपको दे रहे हैं ताकि आपको ये कद्दूकश करने की ज़हमत ना करनी पड़े, आपकी सहूलत और आराम का ख्याल रखते हुए। लेकिन ये आपको पता है ये श्रेड्स अलग-अलग क्यों रहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एंटी केकिंग एजेंट डाला जाता है। एंटी केकिंग एजेंट जो होता है ना वो सेलुलोज होता है। अक्सर तो लिखा हुआ ही नहीं होता, अगर लिखा हुआ भी हो तो आपको ये आइडिया नहीं होगा कि सेलुलोज असल में सॉ डस्ट है, यानी ये जो लकड़ी का बुरादा होता है ना ये डाला जाता है। इसके अलावा एज ए प्रिजर्वेटिव इसके अंदर पोटैटो स्टार्च डाली जाती है, ये जो श्रेडेड चीज़ होती है। पोटैटो स्टार्च अगर लोग कीटो करने वाले खा रहे हैं ना तो उनकी तो गई ना कीटो डाइट तलंदी के अंदर। इसी तरह एक प्रिजर्वेटिव है नेटामाइसिन, एक एंटीबायोटिक है, ये समझ लें एक जहर है। और अक्सर औकात तो इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ भी नहीं होता कि ये चीज़ें आप खा रहे हैं। तो मेहरबानी करके जब चीज़ लें तो ब्लॉक की शक्ल में और कद्दूकश खुद कर लें, बहुत सारी मुज़िर अशिया से बच जाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इसके मैन्युफैक्चर के बारे में बताऊँ ना, तो चीज़ या पनीर जब बनानी होती है ना तो बेसिकली दूध को फाड़ते हैं और उसके अंदर से जो लिक्विड होता है उसको कहते हैं वे, WHEY। वो जो होता है ना उसको निकाल देते हैं, बाकी जो सॉलिड्स होते हैं ना बेसिकली फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं, उनसे चीज़ बनती है। अगर सॉफ्ट चीज़ होती है और फ्रेश चीज़ होती है, आपने देखी होगी पनीर जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ बनाती थी, कॉटेज चीज़ जिसको कहते हैं, आराम से घर में बन जाती है। क्रीम चीज़ वगैरह, मोज़रेला, ये सारी फ्रेश चीज़ें हैं। लेकिन आजकल ये जो सिंपल और आसान चीज़ें हैं ना, पनीर जो घर में बन जाते थे, ये भी आपको बाज़ार से मिल जाएंगे। बाज़ार से जब आपने लेने हैं ना तो इंग्रेडिएंट्स ज़रूर देख लेने हैं, ठीक है। अगर आपकी चीज़ स्प्रेड के अंदर या क्रीम चीज़ के अंदर या भी चीज़ के अंदर कोई ऑयल डला हुआ है ना, जैसे अब ये आपके सामने एक बड़ी मशहूर कंपनी की क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़ स्प्रेड है, इसके अंदर आप देख लें पाम ऑयल है। कोई भी वेजिटेबल्स ऑयल डले हुए हैं ना, वेजिटेबल ऑयल्स का कोई तुक नहीं है चीज़ के अंदर, ठीक है ना, चीज़ स्प्रेड के अंदर। वो आपने नहीं लेनी, ये गंदी प्रोसेस चीज़ है, ठीक है। इवन ये जो चीज़ स्लाइसेस वगैरह होते हैं ना, इसके अंदर भी ये लोग ये करते हैं कि वे नहीं निकालते, या वे को दोबारा पाउडर बना के वो भी डाल देते हैं, और साथ बेसिकली बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स जो हैं वो अंदर, फ्लेवर्स जो होते हैं वो डाले हुए होते हैं। बेसिकली प्रोसेस चीज़ जो होती है ना वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पे चीज़ हो। इनफैक्ट कोई भी चीज़ अगर उसके अंदर, यानी पनीर जो है उसके अंदर 51% चीज़ है ना, तो उसके ऊपर आप उसको चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ खाली नहीं लिखा होगा, वो लिखा हुआ होगा चीज़ फूड, चीज़ प्रोडक्ट, पास्चराइज्ड प्रोसेस चीज़ फूड या पास्चराइज्ड प्रोसेस चीज़ स्प्रेड, ठीक है ना। अब इसके अंदर 51% चीज़ है, इसीलिए ये नॉर्मल चीज़ से आधी कीमत की है, क्योंकि है ही आधी चीज़। बाकी 49% क्या है, ये आपकी सोच है। केमिकल्स होते हैं, फ्लेवर्स होते हैं, बहुत सारे आपके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। और इसी तरह जैसे मैंने आपको ये सॉफ्ट फ्रेश चीज़ें दिखाई हैं, इसी तरह हार्ड चीज़ें में प्रोसेस चीज़ें मिलती हैं। जैसे चेडर चीज़ बहुत मशहूर हार्ड चीज़ है, और ये पाकिस्तान के अंदर एक सितम ज़रीफ़ी है कि ये प्रोसेस लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। ये आपके सामने आप दो चीज़ें हैं, दोनों चेडर चीज़ें, और इनके इंग्रेडिएंट्स देखें ना तो दोनों तकरीबन सेम हैं, कि दोनों के अंदर आपके पास मिल्क है, कल्चर है, और उसके अलावा रेनेट है, और उसके बाद सॉल्ट है।
इसके अलावा जो चेडर चीज़ है उसके ऊपर भी चीज़ लिखा हुआ, प्रोसेस्ड कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसके अंदर एमल्सिफाइंग सॉल्ट्स हैं और इसके अलावा कलर्स हैं और ये चीज़ें, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि ये प्रोसेस्ड है। इनफैक्ट मैंने इस चीज़ कंपनी के हेड ऑफिस में फ़ोन करके उनसे पूछा कि आपकी चीज़ प्रोसेस्ड है या नॉन प्रोसेस्ड है, इतनी सस्ती क्यों है? कहने लगे हमारी 100% चेडर चीज़ है जो कि प्रोसेस्ड है। ये ना दो मुतज़ाद बातें, ये नहीं हो सकता कि चीज़ 100% हो और फिर प्रोसेस्ड भी हो, ठीक है ना। अब मैंने उनसे कहा अच्छा मुझे वीडियो दिखाएं जिस तरह आप चीज़ बनाते हैं। कहने लगे वो तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई उसूल नहीं है कि आपकी चीज़ के ऊपर लिखा हुआ हो कि वो प्रोसेस्ड है या नहीं है। ये बात सही बात है, मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लग गई। मैंने कहा मैं अब फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसी तरह ही टेस्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने मैंने चूल्हे के ऊपर दोनों चीज़ें जो है मेल्ट की हैं। 8 मिनट बाद इस दोनों चीज़ें मेल्ट तो हो गई थी, लेकिन अब ये देख सकते हैं एडम की चीज़ ज़्यादा नहीं मेल्ट हुई, ठीक है। और जो थी फार्मर्स चीज़ जो कि कहते हैं हैंड क्राफ्टेड है, मशीन नहीं लगती, हाथ से बनती है, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन प्रोसेस्ड, जो हाथ से बनी हुई है, मशीन वगैरह नहीं लगी हुई है, असली दूध से बनी हुई है, रेनेट वगैरह कल्चर वगैरह डले हुए हैं। ये 8 मिनट गर्म करने के बाद आप देख सकते हैं जो फार्मर्स चीज़ नॉन प्रोसेस चीज़ है उसकी कंसिस्टेंसी पिघलने के बाद दूध की तरह ज़्यादा लिक्विड ज़्यादा है, जबकि एडम्स चीज़ जो है वो थोड़ी प्लास्टिक की टाइप है, इतनी बही नहीं है, ठीक है ना। और इसको ठंडा करके जब मैंने उतारने की कोशिश की तो फार्मर्स चीज़ जो आराम से उतर आई थी। एडम्स चीज़ जो था उसको वैसे मैंने बड़ी मेहनत की थी लेकिन उतरी नहीं थी। लेकिन यह कि ये कोई इतना बड़ा टेस्ट नहीं है कि आप उसके आराम से जज कर सकेंगे गर्म करके आपको फ़ौरन पता चल जाए ये नॉन प्रोसेस्ड है या कि प्रोसेस्ड है। अगर आप सीरियसली देखना चाहते हैं ना कि आपका चीज़ प्रोसेस्ड है या नॉन प्रोसेस्ड है, तो मेरी तरह आपको कंपनी वालों को फ़ोन करके पूछना पड़ेगा और ये दुआ करें कि वो आपको सच्ची सच्ची हर बात बता दें, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर कीमत से आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जो आपकी प्रोसेस चीज़ होती है वो आधी कीमत पे आपको सस्ती मिल जाती है, क्योंकि होती आधी चीज़ है, मैंने बताया 51% चीज़ होती है। या तीसरा तरीका ये है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हमारी पाकिस्तानी फूड अथॉरिटीज़ सीरियसली हमारे हर खाने को देखें, जज करें कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ और क्या नहीं पड़ा हुआ, प्रोसेस्ड है कि नॉन प्रोसेस्ड है। तो आप वीडियो एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखें। नीचे कॉमेंट्स में आपने मुझे बताना है आप कौन सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, प्रोसेस्ड है कि नॉन प्रोसेस्ड है, और आपने कैसे वेरीफाई किया। अपना ख्याल रखिएगा, इंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।